ये बताइए कि अब मुझे लग रहा है कि जैसे आप पाकिस्तान में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा, सकूनत क्या होता? सकूनत मतलब रिहाइश पजीर हो चुके हैं। यू हैव गॉट द हाँ, रिहाइश पजीर के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं। जब मैं लाहौर आया तो यहाँ पे मैंने एक चूँकि रहने की जगह चाहिए थी, बैट केव की मैं सर्च में था और एक रियल स्टेट वाला मुझे मिला और उसने बड़ी तारीफ़ें करवाई उसकी। अपना जी सर ये देखें बैटमैन है, अटैच बाथरूम है और फलाना है, गुसल खाना लंबा है, देखें अच्छा लॉन है और पार्क फेसिंग है, कॉर्नर का जो है बैट वो। केव हाँ, पार्क फेसिंग। पार्क फेसिंग है और कहा कि आप इन्वेस्ट करें और ये सोच के करें कि यार इन्वेस्टमेंट है, आप बेशक बाद में इसको बेच दें, ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक बाद में प्रॉब्लम आया। लेकिन ये बेईमानी यही होती है, उसको क्लियर बात क्या करनी क्या चाहिए। प्रॉब्लम आया आपके बैट केव में? वो एलडीए से अप्रूव नहीं था और बैठ के। बैट केव एलडीए से अप्रूव्ड। जी और क्या मसले हैं इस रिहाइश गाह में आप? नहीं, मसले हैं, दो तीन मसले और हैं। जैसे नल जो है वहाँ पे उसमें टप टप करता है, पानी टपकता रहता है और लाइटों का इशू है, वो ब्लिंक करती हैं और दरवाज़ा आपको पहले मैं बताया खुला हुआ है और बच्चे जो मोहल्ले में खेल रहे होते हैं क्रिकेट, बॉल्स आ रही होती हैं और वो मैं बस सारा दिन को देता रहता हूँ। अब वो तो शुक्र करें मेरे घर में खिड़की नहीं है शीशे वाली, अगर वो टूट जाती तो मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत इस हवाले में गंदा आदमी हूँ। मैं बहुत गंदी गालियाँ देता हूँ अगर कोई शीशा घर का जो तोड़े। अच्छा, अगर ये गालियों वाला वाकया हो जाता तो बच्चों ने मेरा नाम खड़ूस वेन रख लेना था, ब्रूस वेन के बजाय। और क्योंकि सुपर हीरो प्यार करते हैं सारे। और एक मसला और है, हॉन्टेड है वो घर। हॉन्टेड है आपका बैट केव जो है? हाँ, बैट केव हॉन्टेड है। ये भी उसने, अब देखो ना, ये होती है डील। आपने चीजें क्लियर नहीं की, भाई मैंने आपसे ले लिया, आप सच बता दो। सच बताने में जो है आपको क्या जा रहा है? हॉन्टेड क्या है वहां पे? वहां पे है एक नंगी चुड़ैल, जो है वो वहां पे आती है। नंगी चुड़ैल? हाँ, और पैर भी उसके पीछे हैं। अच्छा, मसला मुझे ये नहीं था कि नंगी चुड़ैल आ रही है, मसला ये है कि वो चुड़ैल मर्द है। मर्द नंगी चुड़ैल? ये मैंने पहली दफा सुना है। हाँ, और पता नहीं बैटमैन। ना ही में है ना शी में, पांचों उंगलियां घी में, ऐसा कुछ है। आई एम सॉरी, इतने मसले आपने बता दिए। और कोई इशू तो नहीं है वहां पे? गैस बिजली सब ठीक है? नहीं, गैस का भी है, एक इशू है और गैस का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन बाद मुझे सिलेंडर जो है वो 5 नहीं 2.5 किलो का मेरा सिलेंडर है, वो भरवाने जो है वो जाना पड़ता है। तो आप बड़ा सिलेंडर क्यों नहीं ले लेते, 15-20 किलो वाला जो था? भारी है ना। मैं सर अगला सवाल ढूंढ रहा हूँ आपके शायान शान, क्योंकि आप सुपर हीरो हैं, आपके पास इतनी, क्या पूछूं आपसे? अच्छा, मुझे ये आप ना जताएं कि आपने जो है मुझे बुला के अपने शो में मुझ पे एहसान कर दिया। ठीक है, आपके शो में मैं एज गेस्ट आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपना शो करता हूँ। मतलब नहीं, मैं ज़्यादातर शो वो होता है जो लोगों के साथ मैं जो हेल्प करता हूँ, वो एक किस्म का शो ही है, उनकी लाइव हेल्प मुझे करना। कुछ, अब वाकई आपने जब से शो का कहा मेरे जहन में ना और ज्यादा नहीं नहीं, पुख्ता। मैं कह रहा हूँ आपके मुल्क में देखें सेंसिबल लोग हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। और मैं जिससे पर्सनली पसंद करता हूँ वो एक है आपके यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब हैं और उनका शो बहुत अच्छा है, मैं वो बड़े शौक से देखता हूँ। डॉक्टर साहब शो करते हैं? और बहुत बहुत अच्छा और सेंसिबल बात करते हैं वो। हाँ, मैं फ़ैन हूँ उनका। और रशिया का जो रास्ता था वो मुझे उन्होंने ही बताया था और मैं थैंकफुल हूँ और मैं फ़ैन हूँ उनका। क्योंकि हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, कुछ आवाज़ आ रही है। एक मिनट, हेल्प के लिए कोई आवाज़ दे रहा है। मुझे तो नहीं आ रही। बचाओ 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 बचाओ। देखो आपको आई है। मुझे 2 मिनट दे दें, 2 मिनट। आपका भाई यूं गया यूं आया। बैटमैन, यहाँ पे मसले रहते हैं लोगों के, यहाँ हर बंदे को बचाने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई बचा लेगा। 1122 पे कॉल कर लेंगे, वो आप छोड़ दें। या देख लो, क्योंकि मेरा मेरा मेरे ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। अच्छा बैटमैन, मेरे जहन में ना एक सवाल बार बार उठ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि वो आपसे क्लियर कर लूँ। कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में अमेरिका को छोड़ के कैसे आ सकता है? पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, आप अमेरिका से पाकिस्तान कैसे आ गए? कोई और स्टोरी तो नहीं है इसके पीछे? यार ये तो फंसाने वाले सवाल कर रहा है। नहीं नहीं, मैं चूंकि मेरा मेरा दिल होता है मैं मुल्कों मुल्कों घूमूं और लेकिन शहरी मैं अमेरिका का ही हूँ।
नहीं देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी अब आपसे हार्ट टू हार्ट डिस्कशन चल रही है, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं, मैं आपसे अच्छे सवाल पूछ रहा हूँ, सही बात बता दें, क्यों आए हैं पाकिस्तान? अमेरिका क्यों छोड़ा है? हेल्प करने के लिए, मतलब सिंपल सी आपको बात आप सच नहीं बोल रहे। यार अब आपको किस तरह बताऊं मैं। देखिए अमेरिका में वहाँ पे मैंने हेल्प की थी कुछ 5 लोगों की, और उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अब सच आपको मैंने बता दिया। वो 5 अफराद बड़े ही ख़तरनाक किस्म के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, और मैंने उन 5 अफराद को रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से 12 अमवात जो है वो हो गई। आपने 5 अफराद की जान बचाई, 12 अमवात हो गई, उसके नतीजे में आपको भागना पड़ा, ये कैसे मुमकिन है सर? वो इसलिए कि वो 5 अफराद जो थे उनमें से 2 नर्स और 3 ड्राइवर थे एम्बुलेंस के, जो उन 12 अफराद को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। और इसीलिए कहते हैं कि यार कभी कभी जो है वो नेकी गले भी पड़ जाती है, और ये आपको भुगतना पड़ता है। बहरहाल बैटमैन, मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि उस पूरे ट्रैफिक जैम में आपको वो एम्बुलेंस क्यों दिखाई दी? आपने उन एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स को क्यों बचा लिया? यार वो मतलब रेड कलर की एक लाइट जल रही थी, मुझे तो नहीं पता, मैं समझा कोई मुसीबत में वो यूं कर रही थी, टू आई थॉट कि यार कोई मुसीबत में है, तो इस वजह से मैं बचाने निकल गया। अमेरिका में आप ये फसाद करके आए हुए हैं और उसकी वजह से आपको पाकिस्तान आना पड़ गया है, डेफिनेटली आप वांटेड हो गए हैं वहाँ पे। नहीं, फसाद तो आप इसको नहीं कह सकते। देखिए खित्ते में जहाँ भी इस तरह का वाक़या होता है और किसी की गलती होती है और कोई अनजाने में हो जाता है, तो इस पे मैं समझता हूँ कि कल्प्रिट नहीं हूँ मैं। लेकिन जब मेरे पीछे पुलिस लगी तो मैंने ये तय किया कि यार अब यहाँ से निकलना चाहिए। आप पाकिस्तान आ गए क्योंकि पाकिस्तान ऐसे लोगों के लिए सेफ लगता है? नहीं, वो बरतानिया है, बरतानिया से। चलिए, अब पाकिस्तान अब शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे आपका जो देरीना दुश्मन है जोकर, उससे सामना हुआ कोई? उसकी मुठभेड़ आप कह रहे हैं? हाँ जी, वही। हाँ, मुठभेड़ उससे हुई थी, और एक लंबे टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, फड्डा ये वो मुकाबला करने के बाद मैंने उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया और उसको जेल हो गई है। लेकिन उस कमबख्त ने, उस बेगैरत ने एक काम किया है कि कोई 4-5 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चों की सालगिरह के शोज़ पकड़ लिए थे, उसने पैसे ले लिए थे। अब वो चूँकि जेल में है तो वो शोज़ जो है वो मुझे करने पड़ रहे हैं। मतलब कब तक मैं बॉल बचा लूँगा, कब तक हो सकता है? आपको वो शोज़ क्यों करने पड़ेंगे? उसने पैसे जो ले लिए थे उन शोज़ के सालगिरह के,